देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब एमपी इलेक्शन होता है उस समय तो केंद्र के हिसाब से पब्लिक वोट करती है कि देश में क्या होना चाहिए, पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। लेकिन क्षेत्र में जैसे एमएलए इलेक्शंस जब होते हैं तो जनता हमेशा देखती है कि कौन पार्टी उनके हित के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर सकती है। अब केंद्र में जिनके बड़े लीडर्स बैठे हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि क्षेत्र में क्या ज़रूरतें हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही ले लीजिए कि अब तक यहाँ पे जब से झारखंड बना 2000 साल में और 17-18 साल तक वहाँ भाजपा का लगभग वहाँ पर सरकार उनकी रही, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं किया। उनके कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी, नाबालिग आदिवासी महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। ऐसे ऐसे ट्रैफिकर्स भी हुए जो प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह बना के दिल्ली और अलग अलग शहरों में लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर उनका शोषण करते रहे। पन्ना लाल जैसे ट्रैफिकर हुए जिन्होंने कहते हैं कि 15,000 से ज़्यादा आदिवासी लड़कियों की तस्करी की। तो ये सब कुछ भाजपा के कार्यकाल में हुआ जब वो झारखंड में उनकी सरकार थी। लेकिन हमारी सरकार जब आई, क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब गठबंधन की सरकार बनाई, तो आपने देखा कि ये तमाम चीज़ें लगभग ख़त्म ही हो गई हैं और उनके हित में इतने सारे पॉलिसीज़ बने। मैया सम्मान योजना उन्हीं के लिए सपोर्ट देने के लिए है, उनको फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत सारे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट करा के उनको ऐसे ही रोजगार से जोड़ा जा रहा है कि सरकार उनको पलाश ब्रांड के नाम से अपना नाम भी दे रही है ताकि मार्केटिंग की दिक्कतें ना हो। बाहर में उनके लिए फेयर किए जा रहे हैं, दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे एग्जीबिशंस हो रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में आए। तो इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को पता रहता है, नब्स वो जानते हैं कि क्या वहाँ उनको ज़रूरत है। खेल, हमारे क्षेत्र में खेल के लिए, हॉकी के लिए बहुत फेमस है, तो खेल को बढ़ावा देने के लिए पोटो हो खेल योजना है। हर जिले में खेल पदाधिकारी नियुक्त करके खेल प्रतिभाओं को ढूंढकर सरकार उनको प्लेटफॉर्म दे रही है, उनको सम्मान देती है कि जो कॉमनवेल्थ में खेल के आ रहा है उनके लिए राशि है, और जो भी वहाँ से जीत कर आते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग से उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये सब कुछ क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सरकार, केंद्र सरकार ऐसा एजेंडा फिक्स करेगी कि चुनाव के समय में लोगों को दिग्भ्रमित कर देगी और फिर क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में वो ये उपेक्षित रहेंगे और फिर चुनाव माने लोग वोट देने के बाद अफसोस करेंगे कि उनका नुकसान हो गया। बीच अब इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर कई जगह पे पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने भी कई एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने जिस तरह से नाम लिया। वहीं अब पीएम ने इस पूरे मामले पर स्वयं सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि इफ द कांग्रेस इज रोटन इकोसिस्टम थिंक देयर मैलिशियस लाइज can hide their misdeeds of several years, especially their insult towards Bhimrao Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar. They are gravely mistaken. The people of India have seen time again and how one party led by one dynasty has indulged in every possible dirty trick to obliterate the legacy of Dr. Bhimrao Ambedkar and humiliate SC/ST communities. देखिए, कल जिस तरह से पार्लियामेंट में हुआ, ये कहा गया, जैसे कि अभी एलओपी ने भी हम लोग के साथ बाइट दिया वहाँ पर, हमारे माननीय खड़गे जी ने, उन्होंने कहा, वो खुद भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं जिस समाज से बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मिनिस्टर ने कहा कल कि जितनी बार इनका नाम लिया जा रहा है उतनी बार में तो ईश्वर भी मिल जाते, इस तरह का कुछ बयान आया था जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। उनका कहना है कि क्या संविधान पर जब बहस हो रही है उस समय बाबा साहब का नाम लेना भी गुनाह है इस सरकार में, तो इसको लेकर विवाद हो रहा था। और ये विवाद मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि इस पर क्यों ऐतराज है, सत्ता पक्ष को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि गंदा खेल और ये जैसा कि भाजपा वाले एलिगेशन लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा इन दिनों जो खेल खेल रही है चुनाव के समय में विभिन्न राज्यों में, जैसे झारखंड राज्य की अगर बात करें तो इस बार के चुनाव में आपको पता होगा कि किस तरह से बटोगे और कटोगे का नारा लगा के हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा की गई, नफरत फैलाया गया, जहर बोया गया। तो बड़े बड़े नेता बाहर से आकर झारखंड के चुनाव में, हाँ, उन्होंने भी लोगों को लड़ाने की कोशिश की उन्होंने। तो ये अभी राजनीति का स्तर बहुत नीचे उन्होंने कर दिया है भाजपा वालों ने। जिस तरह से कहा कि SC/ST कम्युनिटी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लेगेसी को ह्यूमिलेट करने का काम कांग्रेस ने किया है, उसको लेकर
बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के समय में तो सम्मान इसलिए भी मिला कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे और उसमें इतने सारे उस तत्कालीन विद्वान व्यक्ति थे, 15 विदुषी महिलाएं थी। उस समय अगर कांग्रेस चाहती तो उन्हें ना देकर किसी और को भी उसका हेड बना जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने तो उनको हमेशा सम्मान दिया। जी मैम, किन रिजिजू का इस बीच बयान सामने आया कि अमित शाह जी की एक स्पीच जो थी पूरी, उसके एक छोटे से हिस्से को उठाकर बार बार दिखाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है पूरे विषय के ऊपर लोगों को। ये तो इंडिया गठबंधन ने भाजपा से ही सीखा है। भाजपा भी ऐसा ही करती है, स्लिप ऑफ टंग होती है किसी की छोटी सी तो उसी को लेके पूरा हंगामा करती है। पार्लियामेंट में ऐसे हजारों पहले के भी बहुत सारे उदाहरण हैं और अभी के भी बाहर भी होता रहता है कि कोई कुछ भी बोलता है उसको उठा के कितना हंगामा करती है भाजपा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हीं से सीखा हुआ होगा। जी खड़गे जी ने कहा कि जिस तरह से संबोधन करा कल गृह मंत्री, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की इंसल्ट की है और कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंसल्ट की है। उनकी आइडियोलॉजी मनुस्मृति और आरएसएस की है जो क्लियर करती है कि वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में ये बहुरंगी संस्कृति रही है। यहाँ डच, पुर्तगीज़, फ्रांसीसी, मुग़ल, पठान, अंग्रेज, तमाम लोग बाहर से, तुर्की बाहर से आए और यहाँ की संस्कृति में सबकी संस्कृतियाँ घुल मिल गई हैं। खान पान, वेशभूषा, स्थापत्य कला, तो यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं है। बुद्ध ने भी अपना जो उनका आंदोलन रहा वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ रहा। कम्युनिज्म, सोशलिज्म में भी यही बात कही गई। काशीराम, फिर आपके संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर, सब ने यही बात कही। तो कबीर ने भी यही बात कही। तो हमारे यहाँ एक बड़ी परंपरा रही है मनीषियों की जिन्होंने इस जातिवाद और ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये अभी के समय में हम 21वीं सदी में हैं और अगर अभी भी इस तरह की बात होगी पार्लियामेंट में तो ये बड़ा ही दुख का है बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे मैम निंदा करने के साथ इस्तीफे की मांग की है गृह मंत्री अमित शाह के इस पूरे मामले के लिए। देखिए एलओपी हैं और वो खुद भी उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम सब के लिए बहुत ही सम्मानित हैं और सब उनको भगवान का ही दर्जा एक तरह से देकर रखे हैं। तो ऐसे में अगर उनका अपमान होता है तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ सबको होती है और हमारे एलओपी अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.